नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार खान ग्लोबल स्टडीज पर और खान ग्लोबल स्टडीज के इस बहुत ही विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केजीएस CUT साइंस। जैसा कि आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से ब्रेक सा लग गया था हमारी वोकैब एक्सप्रेस प्रो पर। एक्चुअली इसकी मरम्मत के लिए गई हुई थी, बेहतरीन तरीके से आगे आए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी को मैं बोलूंगा कि यार रिवाइज करते चलो। ये जो भी आप पढ़ रहे हो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर लिख करके रख लिया करो। ये वोकैब का जो जत्था है ये तुम्हारा आगे चल के बहुत सारे एग्जामिनेशंस में साथ देने वाला है। साथ के साथ आज का जो सेशन है वो बहुत कठिन वोकैब को लेकर के नहीं है बल्कि बेसिक वोकैब को लेकर है। आज शुरुआत के 10 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, सिनोनिम के कई सारे वर्ड्स हैं। आप लोग कहते हो कि वर्ड्स की संख्या सेशन में बढ़ा दीजिए, तो मैं सोचता हूं कि भैया एक सेशन में कम से कम 50-60 वर्ड्स तो आपको करा ही जाए। तो आज के सेशन से आपको वर्ड्स की संख्या अच्छे खासे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आप लोग भी अब एक्साइटेड रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज पहले तो हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद जो क्लास 12th के हमारे वोकैबुलरी थी जिसे हम बेसिक वोकैबुलरी कहते हैं, जो हमारी स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी हम अच्छी वोकैब तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारी बेसिक वोकैब भी गायब हो जाती है, हम उसी को भूल जाते हैं। तो वो ना हो इसलिए आज हम दोनों तरीके से इस सेशन को मर्ज करने वाले हैं, यानी कि दो काम एक साथ करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि आज 32वां सेशन है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपको कुछ नहीं तो कम से कम 70 सेशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 70 सेशंस है ना, आपके पेपर के होने से पहले 70 सेशंस तो मैं आपको कराऊंगा। अगर मैं रहता हूं, सब कुछ ठीक रहता है, तो आपको 70 सेशंस तो जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन करने का सही तरीका मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा। क्वेश्चन करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप जब इस समय वीडियो देख रहे हैं तो पहले इसी जगह पर पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, आंसर करिए। ये आपका काम होना चाहिए कि पॉज करके रीड करके आंसर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ऑप्शंस देखेंगे और उसके बाद आप आंसर देखेंगे। इससे ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपको इस वर्ड में एक्सीलेंसी थी या नहीं थी, आपको ये वर्ड आता था या नहीं आता था। दूसरा काम आपके साथ ये होगा कि वर्ड के साथ साथ आपको ये भी हो जाएगा इसके ऑप्शंस भी कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो ये आपके दिमाग से कभी जाने वाला नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो जब आप देखेंगे तो आप ज्यादा फोकस के साथ देखेंगे, यार मैंने गलत कहां कर दिया। जब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो आपका दिमाग अपने आप अपने फोकस लेवल को बढ़ा देता है। और हमारी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि अगर हम किसी भी सेशन को देख रहे हैं तो हम ज्यादा फोकस्ड माइंडसेट के साथ उस सेशन को देखें। ज्यादा फोकस्ड माइंडसेट ही आपको हेल्प करेगा कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। प्लस ये जो फोकस है यही आपको हेल्प करेगा बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी सही तरीके से मैनेज करने में। ठीक है ना, फोकस अपना बढ़ाने का सबसे सही तरीका यही है। अगर आप एक सेशन को देख रहे हैं, हो सकता है आधे घंटे का सेशन है, फिर उसके बाद आप पॉज कर रहे हैं, 15 सेकंड लग रहा है, तो हो सकता है कि आपको एक आधे घंटे का सेशन कंप्लीट करने में 45 मिनट लग जाए, बट इट इज ओके। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप समय ज्यादा लगा भी रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए। ठीक है ना, चलिए। सो द कंप्लेनेंट वॉज नॉट सपोर्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल फैक्ट्स इन द कोर्ट। अब यहां पर चर्चा हो रही भैया कि कोर्ट में, कोर्ट को तो आप जानते ही, न्यायालय। ठीक है, कोर्ट में आदमी किस लिए जाता है? जस्टिस पाने के लिए जाता है। जस्टिस यानी कि न्याय। जस्टिस वर्ड बना किससे है? वो बना हुआ है जस्ट से। जस्ट बेटा अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है और जस्ट अपने आप में एक एडवर्ब भी है। कैसे? बोलता है अरे मैं जस्ट अभी तो आया, अभी जस्ट आया हूं। तो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। तो जब आप ये अभी अभी बताते हो तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है ना, जस्ट। और एक एडजेक्टिव के तौर पर जस्ट, भैया ही वॉज अ जस्ट किंग, तो वो एक न्यायप्रिय राजा था। तो जस्ट का मतलब हो जाता है न्यायप्रिय, न्याय संगत। ठीक है, तो दैट इज न्याय संगत या फिर न्याय प्रिय। ये तो मैंने आपको इससे बताया। ऐसे कुछ वर्ड्स थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो द कंप्लेनेंट वॉज नॉट सपोर्टिव। कंप्लेनेंट किससे बना हुआ दिख रहा है? कंप्लेनेंट में मुझे एक वर्ड दिख रहा है कंप्लेन। क्या दिख रहा है? कंप्लेन। तो बेटा जब आप कभी कोर्ट गए होगे, ऐसे तो नहीं गए होगे, आपने कभी कोई मूवी जरूर देखी होगी ना, जैसे कि क्राइम जस्टिस करके आता था, और क्या बोलते हैं कि एक उनका भी तो है, क्या बोलते हैं कि पंकज त्रिपाठी जी की भी एक सीरीज थी क्रिमिनल जस्टिस करके कुछ। ठीक है, उसमें भी वो लगातार एडवोकेट बने हुए हैं। ठीक है, अभी ये भी बताता हूं एडवोकेट और वकील में क्या अंतर है, ये भी आपको नहीं पता होगा। तो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति, तो आपने अक्सर देखा होगा, एक होता है भैया जो कहता है कि भैया फलाने ने ये काम किया है, मेरे मुवक्किल के लिए इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो जो कंप्लेन कर रहा है, जो किसी पर आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है, उसे हम कंप्लेनेंट बोलेंगे। तो कंप्लेनेंट भैया सपोर्टिव नहीं था प्रोवाइड करने में सभी फैक्ट्स को, है ना, यानी जिसने कंप्लेन की वो सारे के सारे फैक्ट्स नहीं दिखा पा रहा था।
तो अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो आप भैया अपने बचाव के लिए किसी वकील को रखेंगे, किसी एडवोकेट को रखेंगे। तो बचाव करने के लिए किसको रखा जाएगा? डिफेंडेंट को रखा जाएगा, जो आपको डिफेंड करेगा। तो यहां पर बेटा डिफेंडेंट है, एडवोकेट है, इंटेलिजेंस है, सर्वेंट है। सर्वेंट आप सभी को पता है, सर्वेंट का मतलब तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा, सर्वेंट यानी कि नौकर। इंडल्जेंस का मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग, है ना, इंक्लूड से बना है, इंडल्ज से बना है, वर्ब हो जाएगा आपका इंडल्ज, है ना। आई डू नॉट वांट टू इंडल्ज इन योर अफेयर्स, मैं तुम्हारे अफेयर्स में इंडल्ज नहीं होना चाहता, उनमें मैं अपनी क्या बोलते हैं कि प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता, तो वो इंडल्ज हो गया। उसके बाद एडवोकेट, अभी अच्छा वर्ड, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका जो आंसर होगा हो जाएगा डिफेंडेंट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर आ जाएगा डिफेंडेंट, ऑप्शन नंबर ए। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉयर होता है एक और एक होता है एडवोकेट, आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडवोकेट होंगे जिसके यहां, है ना, तो आप अंतर बताएंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो लॉयर को हम हिंदी में बोलते हैं वकील, है ना, और एडवोकेट को हम हिंदी में वकील नहीं बोलते हैं, एडवोकेट को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अधिवक्ता। क्या बोलते हैं? अधिवक्ता। तो बेटा लॉयर हम हर उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जिसने 3 साल एलएलबी की डिग्री प्राप्त की हुई है। एवरी पर्सन हु हैज एलएलबी डिग्री इज नोन एज लॉयर। लेकिन हर वो व्यक्ति जिसके पास एलएलबी की डिग्री है वो अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट नहीं होता है। हर वकील आपके लिए जाकर के जिरह नहीं कर सकता है कोर्ट में। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई जुर्म किया है, फिर आपके ऊपर किसी ने कोई क्या बोलते हैं केस चढ़ा दिया है, तो आप उस केस से निपटने के लिए एडवोकेट के पास जाते हैं। एडवोकेट यानी अधिवक्ता, जिसके पास अधिकार है वक्तव्य रखने का। अभी एडवोकेट कैसे बनते हैं? तो भैया वही लॉयर जब जाकर के बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सनद प्राप्त करता है, उसे भैया एक दिया जाता है ना, सनद, जिसमें लिखा होता है कि भैया ही कैन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय में, वहां पर लिखा होता है। उसमें भी लॉयर भी अलग अलग तरीके के हैं भैया। कोई फौजदारी मामले का होता है, कोई आपका क्या बोलते हैं घरेलू मामले होते हैं, फौजदारी यानी कि जहां पे लड़ाई वड़ाई वाला सिस्टम पड़ जाए। कुछ होते हैं भैया कि पति ने दहेज का लगा दिया, तो ये फौजदारी मामले में नहीं जाएगा, ठीक है। छोड़ो, अब तुमने लग रहा होगा एडवोकेट ही इतना कैसे आता है? आता है यार, अपने अड़ोस पड़ोस में दोस्त हैं, कुछ तो नहीं सीखा हुआ है, ठीक है। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डिफेंडेंट। अब से अगर कोई पूछे तुमसे कि भैया लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है, तो बता देना। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ो, बहुत सारे वकील जो है वो भी ये बताने में दिक्कत खा जाते हैं, क्योंकि डिग्री आ गई, पढ़ाई तो की नहीं। तो आप लोग ऐसे ना रहें। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारे सामने है, बोल रहा है लिविंग इन अ सॉलिटरी प्लेस ब्रिंग्स इन सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉज करेंगे, आंसर दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं पॉज करके आंसर दे लिया होगा। लिविंग इन अ सॉलिटरी प्लेस ब्रिंग्स इन सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। सॉलिटरी का मतलब क्या है? अगर आप रह रहे हैं किसी सॉलिटरी प्लेस में, तो वो क्या लाएगा? सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन लाएगा। अच्छा जी, सॉलिटरी का मतलब क्या है? लिमिटेड जगह रह रहे हो, एक्सोटिक जगह रह रहे हो, हेल्दी जगह रह रहे हो, या फिर पॉपुलस जगह रह रहे हो। हमें बताना है उल्टा। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी आप देखो, सोलो सुना है कि भैया हम सोलो राइड पर गए थे, तो सोलो से ही सोली बन गया। तो ये भैया अकेली सुनसान जगह है, ठीक है। रिमोट बोल सकते हैं सॉलिटरी को, आप बोल सकते हो रिमोट, बोलते हैं ना भैया इट वाज इन अ रिमोट जंगल। तो रिमोट एक तो वो होता है जो आप हाथ से चलाते हो, ठीक है, वो एक रिमोट हो गया। जैसे कि मेरे हाथ में ये रिमोट आ गया, ठीक है। एक रिमोट होता है भैया जब आप किसी जगह के लिए बोलते हो अरे इट वाज अ रिमोट, या फिर डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ठीक है। तो रिमोट यानी कि अकेला, सॉलिटरी मतलब कि अकेला रहना, ठीक है। सॉलिट्यूड भी बोलते हैं। अब देखो लिमिटेड तो होगा नहीं, अकेले का जस्ट उल्टा बोला जा रहा है भैया एक ऐसी जगह जहां पर तुम अकेले हो, खाली खाली जगह है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा पॉपुलस। जो जगह भरी पड़ी है लोगों से, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जहां पर, तो पॉपुलस। पॉपुलस किससे बन गया? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन सुना है ना, तो पॉपुलेशन सही बन गया पॉपुलस। हेल्दी आप जानते हो, सिंपल। एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब होता है समथिंग वेरी यूनिक, है ना, कोई बहुत ही चीज इंटरेस्टिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे हम एक्सोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि वो मूवमेंट, मान लीजिए आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं और आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला यू आर AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो दैट पर्टिकुलर मूवमेंट विल बी एक्सोटिक फॉर यू ऑल ओवर योर लाइफ। आपके लिए वो पर्टिकुलर मूवमेंट बहुत ज्यादा रोमांचकारी रहेगा, ठीक है। तो एक्सोटिक यानी कि इंटरेस्टिंग हो गया, पेक्यूलियर हो गया, यूनिक है, कई सारे इसके वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। लिमिटेड आप जानते हैं, बोलते हैं लिमिटेड एडिशन है भैया, लेना है तो ले लो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? They spent a disturbed night after hearing the tragic news. पहले वीडियो को पॉज करें, आंसर दें। उम्मीद करता हूं आंसर दे लिया होगा। ये करते रहना भैया, ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन में इसीलिए बोल रहा था कि आप भूले ना कि पॉज करना भी है। सिर्फ आप मेरी राम कथा सुन लेंगे उससे उतना भला नहीं होगा, जिससे भला, जितना ज्यादा भला तब होगा जब आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। आपका फोकस बढ़ता रहेगा हर एक क्वेश्चन पर। और क्यूरियोसिटी भी जरूरी है, बिना क्यूरियोसिटी के आप देख तो रहेंगे, हाँ चलो वीडियो देख लेना है, ऐसे थोड़ी देखना है, सीखने के लिए देखना है, वरना तो आप आधा घंटा बर्बाद करेंगे। They spent a disturbed night after hearing the tragic news. तो डिस्टर्ब का मतलब क्या? परेशानी से युक्त,
ठीक है। तो उन्होंने भैया जब ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब क्या होता है? ट्रेजिक का मतलब होता है सैड हो जाएगा, है ना, हिला देने वाला, मॉर्नफुल, इसको और बोल सकते हैं मॉर्नफुल। मॉर्नफुल में मॉर्न का मतलब क्या है भैया? किसी के घर में कोई हमी गमी हो गई, हमी गमी बोले तो किसी का इंतकाल हो गया, किसी का निधन हो गया, तो लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, तो उसी को हम मॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, विलाप करना। लेमेंट करना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉर्न को हम एक और वर्ड बोलते हैं लेमेंट। मॉर्न इज लेमेंट। तो डिस्टर्ब्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड का उल्टा रेस्टलेस। भैया जो डिस्टर्ब्ड है वो रेस्टलेस है, उसे भैया आराम नहीं मिलेगा, परेशान रहेगा, ये तो सिनोनिम हो गया। स्लीपलेस, जो डिस्टर्ब्ड है उसको नींद भी तो नहीं आएगी, तो वो भी स्लीपलेस भी होगा। मॉर्नफुल, जो डिस्टर्ब्ड है वो दुखी रहेगा, मॉर्नफुल रहेगा, ये भी गलत हो गया। जो डिस्टर्ब्ड है क्या वो शांति ला सकता है अपने मन में? नहीं ला सकता है। तो एक व्यक्ति जो डिस्टर्ब्ड है वो पीसफुल नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3 का डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वी हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल न्यू हाउस फ्रॉम आउट ऑफ द ओल्ड रूइन। इसको क्या बोलते हैं? रूइन। रूइन का मतलब होता है खंडहर है, कोई चीज बर्बाद पड़ी थी, उसे हम रूइन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बना लिया है एक ब्यूटीफुल न्यू हाउस। अब देखो बनाने के लिए कितने सारे शब्द हैं बेटा। मेक का मतलब होता है बनाना, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, कुक का मतलब होता है बनाना, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ये सब बनाना है, लेकिन सबका बनाना कुछ ना कुछ चल। इवन बनाना भी अपने आप में एक वर्ड है, BANAN है, बनाना बोले तो केला। ठीक है, अलग अलग भाषाओं का खेल। तो क्रिएट, कुक यानी खाना बनाना, बिल्ड यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाना, कोई मॉन्यूमेंट बनाना। ठीक है, अब जरा देखते हैं। वी हैव क्रिएटेड, किसी चीज को बना देना, तो बनाने का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बोल रहा है। बिल्ड का मतलब क्या है? किसी बिल्डिंग को बनाना, कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं उसे, प्लान गलत हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ डिजाइनर क्लॉथ्स आर रिवोल्टिंग। जिस पेपर में क्वेश्चन आया था बेटा, उस साल जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो मैं भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि ये रिवोल्ट अपने आप में क्या होता है? आप बोलते हैं भैया रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अपने को तो रिवोल्ट के बारे में तो नहीं पता था, हम भी तो नए नए टीचर थे। ये मेरे सामने शब्द आया था 2024 में, है ना, और इंग्लिश मैंने ऑनलाइन 2023 से पढ़ाई, पर तब भी हो गया टाइम। तो हुआ ये कि रिवोल्ट आया, तो मैं कहूं यार इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है भाई। अ लार्ज नंबर ऑफ डिजाइनर क्लॉथ, ऊपर से बोल रहे हैं कि जो डिजाइनर कपड़े हैं वो रिवोल्टिंग है। अच्छा, इनवाइटिंग है, ब्यूटीफुल है, फैशनेबल है, डिलाइटफुल है, क्या है? आप एक बार ट्राई करिए, क्योंकि मुझे पता है आपसे होगा तो नहीं, लेकिन तब भी ट्राई कर लीजिए। और अगर किसी से बन जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया हमने क्वेश्चन बना लिया था। अब देखो रिवोल्ट कब होता है यार? रिवोल्ट का मतलब होता है, आप अगर इसको ऐसे भी समझो, रिवोल्ट यानी क्रांति। जब कुछ चीजें गड़बड़ हो रही होती हैं, है ना, सही नहीं चल रही होती हैं, तो एकदम से उद्गार आता है लोगों के बीच, उसको हम रिवोल्ट बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो भैया डिजाइनर क्लॉथ को लेकर के भैया लोगों के अंदर क्या रिवोल्ट हो रहा है, मतलब लोग उसे दूर कर रहे हैं, बहिष्कृत कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको भैया बाहर निकाल रहे हैं। तो रिवोल्ट का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? रिवोल्ट का जस्ट उल्टा हो जाएगा इनवाइटिंग, इनवाइट कर रहे हैं, है ना। तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनवाइटिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, और अच्छा क्वेश्चन था। ब्यूटीफुल आप जानते हैं सुंदर होता है, फैशनेबल आप जानते हैं, डिलाइटफुल का मतलब भी होता है, डिलाइटफुल का मतलब होता है हैप्पी, खुश होने को हम बोलते हैं डिलाइटफुल। ठीक है ना, ठीक है, डिलाइटफुल यानी कि हैप्पी। आगे चलें क्या? तो रिवोल्टिंग का आ गया भैया डिलाइटफुल। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे आते हैं। आगे दो दे आर ट्विंस दे लुक वेरी डिफरेंट। भले वो ट्विंस हैं लेकिन वो बहुत अलग अलग दिखते हैं। अब दिखने में एक और होता है बेटा किसी की तरह दिखना, लुक लाइक, तो उसको हम बोलते हैं रिसेंबल, रिसेंबल, है ना। एक वर्ड होता है बेटा असेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, असेंबली नहीं होती, इकट्ठा करना। और हम क्या करते हैं? पार्ट्स को असेंबल करते हैं, है ना। किसी चीज को भैया बना रहे होते हैं तो वी डू असेंबलिंग, असेंबलिंग टीम होती है। तो सुनने में एक जैसे ना, असेंबल रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, किसी की तरह दिखना, तरह दिखना, दिखना। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, वी रिजेंबल अवर पेरेंट्स, कि हम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा डीएनए उन्हीं के डीएनए से मिला जुला होता है, तो हमारा चेहरा कहीं ना कहीं उनकी तरीके दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो दो दे आर ट्विंस दे लुक वेरी डिफरेंट। भले वो ट्विंस हैं लेकिन वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं। तो क्या दिखते हैं भैया? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो अब देख लो भैया, रेगुलर हो जाएगा, सेम होगा, सिमिलर होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा?
तो दो वो लोग ट्विंस है, लेकिन वो दोनों क्या है भैया, दे लुक वेरी डिफरेंट। तो डिफरेंट को क्या बोला जाएगा भैया, आपको एंटोनिम उल्टा बताना है। तो उल्टा डिफरेंट यानी अलग अलग होना, तो सेम होना, सिमिलर होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। हालांकि इसमें सेम भी दे रखा है, पर हम सिमिलर के साथ जाएंगे ज्यादा सही। यूनिफॉर्म का मतलब जो चीज कांस्टेंट हो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, कि भैया यूनिफॉर्म चेंजेस किए जा रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस किए जा रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, रिसेशन जो है मेजर कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ऑप्शन है एजुकेशन, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, कंप्यूटराइजेशन। पहले पॉज करिए वीडियो को, आंसर देने की कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आंसर दे दिया होगा। रिसेशन का मतलब क्या है? रिसेशन का मतलब है यार, जब इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको रिसेशन को हिंदी में बोलते हैं मंदी, है ना। मंदी का दौर आ गया। तो रिसेशन का जस्ट उल्टा क्या है? इकोनॉमिकल टर्म्स है, यानी कि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है इन्फ्लेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति। पॉवर्टी का मतलब गरीबी है, कंप्यूटराइजेशन आप जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका 7 का आंसर क्या निकल कर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया इन्फ्लेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो हमसे कह रहा है he finally conceded that he was involved in smuggling। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए है एडमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है एक्सेप्टेड, ऑप्शन नंबर सी है डिनाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है कंसील्ड। किस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे? जरा एक बार पॉज करके आंसर दीजिए। पॉज क्या, आप वैसे लाइव में आंसर दीजिए, क्योंकि इतनी देर तो मैं वेट कराऊंगा इस क्वेश्चन में। he finally conceded that he was involved in smuggling, क्या कहना चाह रहा है? अब इसको अगर आप करना चाहोगे ना बेटा, एक तरीका होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट, हैशटैग ट्रिपल ओ मेथड, हैशटैग ऑड वन आउट बोलते हैं, ठीक है ना, ऑड वन आउट। आप बेटा ऑप्शंस देखो, जरा सा ऑप्शन की तरफ देखो। एडमिट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। एडमिट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करना, ठीक है ना, मान लेना। एक्सेप्टेड भी वही है। ये दोनों समान अर्थ दे रहे हैं, और अगर समान अर्थ दे रहे हैं तो पक्का भैया दो ऑप्शंस तो एक ही अर्थ देते हुए हम चुन नहीं सकते, तो या तो डिनाइड होगा या तो कंसील होगा। कंसील का मतलब होता है छिपाना, है ना, हाइड करना। क्या करना? हाइड करना, टू हाइड समथिंग, दैट इज कंसील। किसके साथ जाएं? ही फाइनली कंसीडर्ड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन स्मगलिंग। वो फाइनली कंसीड किया, वो फाइनली मान गया कि वो इन्वॉल्व था। तो आप इसमें अब जा सकते हो भैया, मानने के सेंस में ही आया होगा। कंसीड का मतलब होता है मानना, है ना, एक्सेप्ट करना। इसका मतलब भी क्या है? एक्सेप्ट करना। तो हमको उल्टा बताना तो डिनाई करना। डिनाई का मतलब क्या हो जाता है? मना कर देना। डिनाई के लिए भी वर्ड है भैया, रिफ्यूज कर देना किसी चीज को मानने से, है ना। एक्नॉलेज ना करना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आप इस क्वेश्चन को आराम से करके चले गए भैया कि डिनाई लिखा हुआ था, तो डिनाई से हम क्या समझे कि भैया मना करने के सेंस में आया है। तो ये आपने ट्रिपल ओ मेथड से भी कर सकते हो। मान लीजिए कभी आपको इसका मतलब नहीं भी पता है, तो भी आप ये देख सकते हो भैया, कंसील्ड छिपाना और कंसीडेड, तो वो आपको मैच करा रहा है। कंसील्ड कंसीडेड पक्का मिलते जुलते शब्द है ना। तो कभी कभी आपके साथ वो ऐसे फोनिक्स के साथ छेड़छाड़ करेगा, ताकि आपको लगे कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Sin is the sole calamity that a wise man should apprehend। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। काइंडली ट्राई, और ये शायद मैं आप लोगों को कभी ना कभी एक बार करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं ये अक्सर करवा चुका होता हूँ। अब ये 32वां सेशन है, 32nd वीडियो है ये वोकैब एक्सप्रेस प्रो का। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो करवाया होगा, अगर करवाया है तो आप लोग बता दो फिर। एप्रीहेंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्या होता होगा एप्रीहेंड का मतलब? आंसर अपना मन में सोच लिया होगा अब तक, जिसका इसने सोचा होगा। एप्रीहेंड का मतलब होता है सीज करना, ठीक है ना, कैच करना। अक्सर इसका यूज किया जाता है दैट द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ। पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। अब यहां बोल रहे हैं भैया सिन, यानी कि पाप अकेली ऐसी कैलामिटी है। कैलामिटी का मतलब क्या होता है? कैलामिटी का मतलब है आपदा, है ना। पाप अपने आप में अकेली ऐसी कैलामिटी है, अकेली अपने आप में ऐसी आपदा है जिससे वाइज मैन यानी कि समझदार आदमी क्या करते हैं? एप्रीहेंड करते हैं, डरते हैं, ठीक है। तो गिव अप का मतलब तो त्यागना हो गया। अब यहां पर एप्रीहेंड का मतलब क्या हो गया भैया? डरना हो गया। एप्रीहेंड का मतलब यहां पर क्या हो गया? एप्रीहेंड का मतलब यहां पर आ गया फियर, है ना, टू फियर समथिंग, किसी चीज से डरना।
तो डरने का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझना, गिव अप यानी कि त्यागना, गलत। डिस्करेज किसी के भैया मोराल को कम करना, यह भी गलत। बेटा यहां पर एक तो एंटोनिम पूछा ही नहीं गया क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन सिनोनिम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो अब सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। एप्रीहेंड, फियर, किसी चीज से डरना, हॉरर फील करना। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंड आप जानते हो, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू थिंक, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंशन आपसे क्या चाहता है कि वेदर यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग और नॉट। तो वो कॉम्प्रीहेंशन का रोल है भैया कि आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिस क्लॉथ इज अ कोर्स ऑफ टच, है ना। दिस क्लॉथ इज अ कोर्स ऑफ टच। कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब होता है किसी चीज का हार्श होना, है ना, किसी चीज का रफ होना, उसे हम कोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डेलिकेट। डेलिकेट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ये सब इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। रफ और हार्श बिल्कुल नहीं होगा, पेनफुल यानी कि दर्दनाक। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चंस थे जो मेरे को कराने थे, उन्होंने करा लिए। अब जरा थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये जो आप लोगों ने कभी अपने क्लास 12 में पढ़े होंगे, बहुत ही हल्के वर्ड्स हैं लेकिन उनको देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, एक एक करके देखते हैं सभी के सभी। एक्विट का मतलब मुक्त करना है, तो एक्यूज्ड का मतलब क्या है? आरोपी बनाना। एक बार जरा आप इन सभी को देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ, तो एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है किसी को मुक्त करना। एक्यूज का मतलब आरोपी बनाना। एक्विट मुक्त कर दिया, एक्यूज आरोपी बनाना। ठीक है ना, ऐसा ही होता है बेटा। अलाइव, अलाइव यानी कि जीवित, जीवित का जस्ट उल्टा डेड यानी कि मृत। ठीक है, एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, तो अनेबल का मतलब होता है अयोग्य। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, एडमिट करना, है ना, उसका जस्ट उल्टा रेफ्यूज हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। ठीक है, अराइव पहुंचना, डिपार्ट निकलना कहीं से। ये सब आप यूज करना, रोज के ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप रोज कर बातचीत में अपने यूज करिए। ठीक है ना। एम्पल यानी कि पर्याप्त, स्कैंट यानी कि अपर्याप्त, है ना, कमी है किसी चीज की। एक्विजिशन यानी कि प्राप्ति। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा लॉस यानी कि व्यर्थ होना। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। अगर किसी चीज के दो मीनिंग है, समथिंग दैट इज डिलीवरिंग डुअल मीनिंग, दैट इज एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर, दैट इज ऑल्सो विविड। एक्यूरेट जो सही है बिल्कुल, रॉन्ग यानी गलत। एंसेस्टर पूर्वज, डिसेंडेंट सिकुड़ा हुआ, यहां पर नहीं होना चाहिए। डिसेंडेंट का मतलब होता है आपके आगे आने वाले, अग्रज बोलते हैं उनको ना, पूर्वज अग्रज, जो आपके आगे आने वाली पीढ़ियां हैं। ठीक है, अबव ऊपर, बिलो नीचे, अबव ऊपर, बिलो नीचे। एक्टिव का जस्ट उल्टा आइडल हो जाएगा। एक्सेप्ट मान लेना, रिजेक्ट मना कर देना। एडवांस आगे बढ़ना, रिट्रीट पीछे हो जाना, खारिज करना। एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति, प्रॉस्पेरिटी यानी कि उन्नति। एजेड का जस्ट उल्टा हो जाएगा यंग। ठीक है, कोई एजेड है, वृद्ध है, तो उसका उल्टा हो जाएगा यंग होना। आगे आते हैं। एंशियंट यानी कि प्राचीन, है ना, तो मॉडर्न यानी कि नवीन। एंजल का जस्ट उल्टा डेविल। अपीयर प्रकट होना, डिसअपियर प्रकट ना होना। ऐसे ही होता है एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इसका मतलब होता है पारदर्शी। ओपेक, OPAQUE, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। अराइवल, डिपार्चर। बैड बुरा, तो गुड अच्छा, बहुत इजी। बैरन का जस्ट उल्टा फर्टाइल, बैरन बंजर, फर्टाइल जो उपजाऊ है। ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। ब्रॉड चौड़ा, नैरो सिकुड़ा हुआ। ब्रॉड का मतलब हो गया चौड़ा, तो नैरो का मतलब क्या हुआ? नैरो का मतलब हुआ सिकुड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बून यानी कि वरदान, तो कर्ज का मतलब क्या हो जाएगा? अभिशाप। ब्रिलियंट यानी कि शानदार, ग्लूमी यानी कि भद्दा। ब्लंट यानी कि स्पष्टवादी। पोलाइट यानी कि बहुत ज्यादा हम्बल है जो, है ना। बारबेरिक असभ्य। सिविल जैसे हम सभ्य बोल देंगे। बैक यानी कि पीछे। फ्रंट यानी कि सामने। बिटर यानी कि कड़वा। स्वीट यानी कि मीठा। ब्रेव बहादुर। कावर्ड डरपोक, है ना, कावर्ड बोल सकते हैं, इसी को हम टिमिड भी बोलते हैं, TIMID, टिमिड। ठीक है ना, टिमिड का मतलब क्या है? टिमिड का मतलब है डरपोक होना। शाई भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं? शाई। ठीक, क्लियर है, वेरी गुड। आगे आते हैं। डल, डल का मतलब होता है सांवला, तो ब्राइट का मतलब चमकीला।
बाई खरीदना, सेल बेचना, चीप सस्ता, कॉस्टली महंगा, ठीक है। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है समझौता। कॉन्कॉर्ड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ए नहीं आता है। कॉन्कॉर्ड को अपन एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्कॉर्ड को ही हम पैक्ट भी बोलते हैं, कॉन्कॉर्ड को ही हम ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा डिस्कॉर्ड, ठीक है। कॉमन यानी कि सामान्य, बिजार असामान्य, क्रेडिबल विश्वसनीय, अनरिलायबल गद्दार या फिर जो भैया जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते वो हो जाएगा अनक्रेडिबल, करप्ट भ्रष्टाचारी, ऑनेस्ट ईमानदारी, चीयरफुल खुशी से रहना, और ग्लूमी यानी कि उदास होना, दुखी होना, दैट इज ग्लूमी। क्लीन साफ सुथरा, डर्टी गंदा, क्लेवर का उल्टा स्टूपिड हो जाएगा, है ना। कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल, कॉन्सेंट का डिसेंट, है ना। कंसेंट मतलब सहमति, डिसेंट यानी असहमति। कन्फेस किसी से के सामने अपने कन्फेशन किया, अरे तुमने उसके सामने अपना कन्फेशन किया था, क्या हुआ? कन्फेशन मतलब अपनी भावनाओं को उजागर करना, तो कन्फेशन का जस्ट उल्टा डिनाई। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, कूल का जस्ट उल्टा हो जाएगा हॉट या फिर वार्म। आगे आते हैं कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का जस्ट उल्टा हो जाएगा डिफीट। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यानी कि का जस्ट उल्टा हो जाएगा इनकन्वीनियंस। डार्क अंधेरा, लाइट उजाला। डेटर कर्जदार, क्रेडिटर सूदखोर। डिलीजेंट परिश्रमी, लेजी आलसी। डिस्क्लोज प्रकट करना, हाइड छिपाना। डिफायंस का जस्ट उल्टा हो जाएगा सिंसियरिटी। डिस्टेंट दूर का, नियर पास का। डेफिसिट कमी, एम्पल ज्यादा। डिपॉजिट जमा करना, डेबिट निकालना। डू करना, अनडू ना करना। डेलिकेट व्यवहार कुशलता, इनडेलिकेट यानी कि व्यवहार कुशलता नहीं, या फिर डेलिकेट का मतलब नाजुक भी होता है, इनडेलिकेट जो नाजुक ना हो। कंसर्न्ड सॉरी कंसीटेड होता है, कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, कंसीटेड, है ना। डिमिनिश किसी को नीचा दिखाना। लुक डाउन अपॉन भी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? लुक डाउन अपॉन, इसका जस्ट उल्टा प्रेज। डेजर्टर भगोड़ा। एडरेंट विश्वासी। डिस्ट्रेस निराशा, हैप्पीनेस खुशी। आगे आते डिसेंट अच्छा, इनडिसेंट बर्बर। डिमांड यानी कि मांग, सप्लाई पूर्ति। डीप गहरा, शैलो उछला। डोमेस्टिक पालतू, वाइल्ड जंगली। डिक्रीज का उल्टा हो जाएगा इंक्रीज। डिफीट हार, विक्ट्री जीत। डेफिनेट का उल्टा इनडेफिनेट। ड्वार्फ नाटा, जाइंट विशाल। डिमोट का उल्टा हो जाएगा प्रमोट। डिसीज का उल्टा हो जाएगा हेल्थ या फिर हेल्दी। डिफेंस का जस्ट उल्टा ऑफेंस। ड्राई सूखा, वेट गीला। डल सुस्त, एक्टिव फुर्तीला। डिफिकल्ट कठिन, इजी सरल। इनएक्सपेंसिव कंजूस, है ना। और स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब खर्चीला, उसी को हम फ्यूजिटिव, एक होता है वर्ड फ्यूजिटिव, इसका मतलब होता है भगोड़ा। एक होता है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है बकवास हो जाना यार। फ्रूगल, कितने सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में आए एक साथ फ्रूगल आना था दिमाग में। फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल, फ्रूगल, इसको हम मितव्ययी बोलते हैं। और मेरे दिमाग में आया क्या? फ्यूजिटिव आया। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? भगोड़ा। फिर मेरे पास दिमाग में आया फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है किसी चीज का उपजाऊ होना। और उसके बाद आया फ्यूटाइल। उसके बाद क्या आया? चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक्सपेडाइट का उल्टा हो जाएगा डिले, देरी। अभी इसमें थोड़ा और है जो अपन अगले सेशन यानी कि वोकैब एक्सप्रेस 33 में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।